हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा और पर्सनली मेरा ये बहुत ज़्यादा फेवरेट केक है, डॉल केक। क्योंकि ये दिखने में जितना ये क्यूट लगता है, खूबसूरत लगता है, उतना ही ये खाने में भी अच्छा होता है और बच्चों को खास करके ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर किसी बच्चे का बर्थडे है आपके घर पर तो आप इसे ज़रूर बना सकते हैं। और इस केक को बनाने में मुझे खर्च लगा है सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ या रुपये में सिर्फ हमारा ये केक तैयार हो जाता है। इसमें मैंने सारा सामान कितना यूज़ किया है, कितना प्रीमिक्स लिया है, कितना पानी, कितनी क्रीम, सारा जो भी छोटी छोटी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है, उन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में इतना खूबसूरत सा केक हमारा तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जी हाँ, ये केक 100 रुपये में ही तैयार होता है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डॉल केक बनाने के लिए जो खास करके मार्केट में मोल्ड मिलता है, टिन मिलता है, डॉल केक टिन, वो आज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील का घर का थोड़ा सा ज़्यादा हाइट वाला डब्बा भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डायमीटर है वो 7.5 इंच है और इसकी जो हाइट है गाइज वो है 5.5 इंच। तो आप किसी भी तरह का इस तरह का मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप आधा किलो, 1 किलो और 2 किलो का भी केक बना सकते हैं। इसे ग्रीसिंग करने के बाद मैंने इसमें एक छोटा सा बटर पेपर भी डाल दिया है। अब ये रेडी है, इसे साइड में रख देते हैं और केक के लिए बैटर बनाते हैं। तो केक के लिए बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप प्रीमिक्स यूज़ किया है। 200 ml का मेरा कप है और वज़न से अगर हम लोग इसे देखेंगे तो ये प्रीमिक्स, अगर हम लोग इसे मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम प्रीमिक्स मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल या रिफाइंड ऑयल जो हम घर पे खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी इसमें डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर बैटर बनाने के लिए 200 ml का 1 कप भर के पानी लिया है और इसे मैं प्रीमिक्स में डालकर इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एकदम से ही इसमें पानी ऐड नहीं करना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर मैं इसका एक स्मूथ और विदाउट लम्स वाला बैटर, बिल्कुल भी इसमें लम्स या गांठें नहीं होनी चाहिए, इस तरह से स्मूथ बैटर हमें तैयार करना है। देखिए इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी वाला हमारा बैटर यहाँ पर तैयार है और मुझे इसे तैयार करने के लिए पानी लगा है सिर्फ 3/4 कप। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर वनीला एसेंस के 3-4 ड्रॉप्स इसमें डाल देते हैं, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर नॉर्मल प्लेन वनीला फ्लेवर का ये केक बनाने जा रहे हैं। एसेंस डालने के बाद इसे हल्के हाथ से मिला लेंगे। बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इस बैटर को हम लोग डाल देंगे इस डॉल केक के टिन में। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके पास ये टिन नहीं है तो आप किसी भी तरह का थोड़ा सा ज़्यादा हाइट वाला स्टील का डब्बा भी इस केक को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने कई वीडियो में उसे यूज़ किया है। बस बैटर तैयार है। अब इसे हम लोग बेक करने के लिए कुकर में रख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बड़ा सा कुकर है, 5 लीटर का कुकर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, प्रीहीट होने के लिए। इसके नीचे एक स्टील की जो छलनी आती है वो भी मैंने डाल दी है, नहीं तो आप कटोरी या प्लेट भी डाल सकते हैं। रेत, नमक वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसकी लिड लगाकर हम लोग इसे 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पर ही बेक कर लेंगे। कुकर की रबर की रिंग और ऊपर की सीटी आपको निकाल कर रखनी है। तो पूरे 40 मिनट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं गाइस। हार्डली ये जो हाफ केजी का केक होता है 200 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करके, वो हमारा 35 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन इसे मुझे आज 40 मिनट कंप्लीट लगे हैं। देखिए टूथपिक क्लियर आ चुकी है, इसका मतलब है ये पूरी तरह से बेक हुआ है। अगर टूथपिक को थोड़ा सा भी बैटर चिपक जाता है तो इसका मतलब है आपका केक थोड़ा सा कच्चा है, तो और 5 मिनट तक आप इसे लो फ्लेम पर ही बेक कर सकते हैं। तो जब तक हमारा स्पॉन्ज ठंडा हो जाता है तब तक इसे डेकोरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस कप से हमने प्रीमिक्स को मेजर किया था उसी कप से मैंने 1 कप के करीब ये ठंडी वाली एकदम चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ले ली है। यानी कि 200 ml के करीब ही हमें ये व्हिपिंग क्रीम यहाँ पर लेनी है इस बाउल में, और इसे इलेक्ट्रिक बीटर से स्टिप पिक्स आने तक बीट कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में लो टू मीडियम स्पीड पर इसे इस तरह से करने से हमारी व्हिप क्रीम तैयार हो जाती है। देखिए व्हिप करने के बाद इसकी क्वांटिटी इतनी हो जाती है और इसमें हम लोग आराम से अपना केक डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पॉन्ज है, डॉल केक है, वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम लोग इसे डिमोल्ड कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही इसे डिमोल्ड करना है। गरम गरम अगर आप इसे डिमोल्ड करेंगे तो ये बीच में ही टूट सकता है। तो इस तरह से मैं इसे निकाल लेती हूँ। एकदम छोटू सा क्यूट सा हमारा यहाँ पर डॉल केक तैयार है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। इसके नीचे का बटर पेपर भी मैंने निकाल लिया है।
अगर ऊपर से आपका केक अगर ब्रेक हो जाता है, फट जाता है या डोम शेप बहुत आ जाता है तो आप थोड़ा सा उसे कट कर सकते हैं। इसे मैं नीचे से नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि अगर हम लोग कट इसे करेंगे तो इसका वज़न और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसे इस तरह से मैंने चाकू की मदद से मार्किंग कर ली है। अब हम लोग इसके 3 लेयर्स कट कर लेंगे धागे की हेल्प से। अगर आप बिगिनर हैं तो धागे का ही यूज़ कीजिए, एकदम परफेक्ट इसके स्लाइसेस या जो लेयर्स है वो कट होकर तैयार हो जाते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार हमारा यहाँ पर ये केक तैयार हुआ है। इस तरह से अब 3 लेयर्स हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब पहली जो लेयर है उसके ऊपर हम लोग शुगर सिरप डाल देते हैं। शुगर सिरप के लिए मैंने बस 2 छोटी चम्मच चीनी में 1/4 कप पानी मिलाया था और बस शुगर सिरप तैयार हो जाता है। प्लेन वनीला केक है इसीलिए इसके ऊपर मैं क्रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप किसी फ्लेवर का पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी या किसी भी अलग फ्लेवर का केक बनाने जा रहे हैं तो क्रीम की लेयर के ऊपर आपको उस तरह का क्रश लगाना होगा। दूसरी लेयर को भी मैंने शुगर सिरप से सोक कर लिया है। अब उसे भी हम लोग क्रीम से इस तरह से कवर कर लेंगे। क्रीम की क्वांटिटी मैं यहाँ पर कितनी डाल रही हूँ ये बिल्कुल अब आपके ऊपर है। अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब जो नीचे की साइड है वहाँ पर थोड़ा सा गैप है इसीलिए मैं वहाँ पर थोड़ी सी क्रीम लगा देती हूँ। और बस ऊपर से पूरी तरह से इस केक को कवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर पूरी तरह से जो डॉल का ड्रेस है उसे ही बनाने वाले हैं। तो अब बस हमें एक वाइट कलर की क्रीम की बस एक छोटी सी पतली सी लेयर इस क्रीम की यहाँ पर बनानी है। देखिए तो इसके लिए मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा क्रीम का यूज़ यहाँ पर नहीं किया है। अब इस केक को और थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का इस तरह का छोटा सा टुकड़ा लिया है। चाहे तो आप स्क्रैपर या फाइल का प्लास्टिक का टुकड़ा भी ले सकते हैं और इस तरह से मैं इसे स्मूथ बना रही हूँ। देखिए परफेक्ट आइसिंग तैयार हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर डॉल का जो ड्रेस है या फ्रॉक है उसे बनाने के लिए क्रीम को कलर करते हैं। तो यहाँ पर जेल पिंक कलर के 3 to 4 ड्रॉप्स मैंने इस क्रीम में डाल दिए हैं। आपको जिस भी तरह का कलर करना है इस कलर को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप जेल कलर ही प्रीफर कीजिए क्योंकि जेल कलर डालने से आपकी जो क्रीम है वो मेल्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो पाइपिंग बैग है उसमें भी मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स ये जेल पिंक फूड कलर डाल दिया है क्योंकि मुझे थोड़े से डार्क फ्लावर चाहिए, डार्क कलर चाहिए। पिंक कलर की मुझे डार्क शेड चाहिए थी इसीलिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में भी थोड़ा सा कलर डाल दिया है। और यहाँ पर 2D नंबर का नोज़ल लगाकर मैंने सारी जो पिंक कलर की व्हिपिंग क्रीम थी वो इसमें भर दी है। अब यहाँ पर इस तरह का जो डॉल टॉपर मिलता है मार्केट में ये मुझे इस टिन के साथ ही मिला था। ये अलग से भी मिलता है। 20 रुपये से इसकी कीमत स्टार्टिंग हो जाती है। लोकल मार्केट में, होलसेल मार्केट में 20 रुपये से ये टॉपर मिल जाता है। ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर 2D नंबर के नूज़ल से मैं जो डॉल का फ्रॉक है उसे बनाना शुरू करती हूँ। तो इस तरह से रोज़ फ्लावर्स में यहाँ पर बना रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आपको जिस भी तरह की डिज़ाइन पसंद है उस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए गाइस व्हिप क्रीम का जो कलर आया है वो जैसा मुझे चाहिए था एकदम परफेक्ट शेड यहाँ पर आई है। नीचे फ्लावर्स की डिज़ाइन बनाने के बाद अगर आप चाहे तो ऊपर भी रोज़ फ्लावर्स ही बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर उसी नोज़ल से बस छोटे छोटे स्टार्स बना रही हूँ। तो ये दिखने में इस तरह का फ्रॉक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं सेम इसी डिज़ाइन से डॉल का जो पूरा फ्रॉक है, ड्रेस है, उसे बनाकर तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा है गाइस कि इस केक को बनाने में खर्च सिर्फ 100 रुपये आता है। 100 रुपीज़ में हमारा ये केक तैयार हो जाता है। तो कैसे इसे सिर्फ 100 रुपये में बनाया जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमने इस केक को बनाने के लिए प्रीमिक्स यूज़ किया था। तो प्रीमिक्स हमने यहाँ पर लिया है सिर्फ 200 ग्राम। तो मेरा जो प्रीमिक्स है आज का वो मैंने 120 रुपये किलो का यूज़ किया है। तो 200 ग्राम प्रीमिक्स की कीमत हुई 24 रुपये। इसमें हमने 2 छोटी चम्मच तेल डाला है, उसके मैंने 2 रुपये पकड़े हैं। 2 रुपये का वैसे तो वो नहीं है, फिर भी हम लोग उसके 2 रुपये पकड़ रहे हैं। इसके बाद हमने जो केक है उसे बेक किया है, उसके लिए गैस लगा है, उसके मैंने 5 रुपये पकड़े हैं। और जो व्हिपिंग क्रीम है गाइस वो हमने ली है 200 ml। तो जो व्हिपिंग क्रीम का एक पैकेट आता है 1 किलो का 160 रुपये का आता है। तो आज हमने 200 ml की करीब व्हिपिंग क्रीम ले ली है, उसकी कीमत होती है 32 रुपये, 32 रुपीज़। और इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ किया है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके मैंने 5 रुपये पकड़े हैं।
अब यहाँ पर डॉल का जो नीचे का फ्रॉक है उसे बनाने के लिए मैंने 2D नंबर नोज़ल का यूज़ किया था, और ऊपर का जो फ्रॉक की छोटी छोटी डिज़ाइन है और ये जो मैं अभी स्ट्रैप्स बना रही हूँ फ्रॉक के, उसके लिए मैंने एकदम छोटा वाला जो स्टार नोज़ल आता है गाइस, उसके ऊपर नंबर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो वो जो सबसे छोटा वाला स्टार नोज़ल आता है उससे मैं ये ऊपर वाली डिज़ाइन बनाकर तैयार कर रही हूँ, देख सकते हैं। और जहाँ पर भी हमने जो नीचे वाले फ्रॉक के ऊपर डिज़ाइन बनाई थी उसके बीच में थोड़े से गैप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, उसके यहाँ पर भी मैं इसी छोटी नोज़ल से फिलअप कर देती हूँ। तो इस तरह से हमारा पूरी तरह से डॉल का जो केक है वो भी तैयार है, और बस इसके आगे का डेकोरेशन आप अपने मन से कर सकते हैं। आपको जिस भी तरह से पसंद है उस तरह से आप इस डॉल केक को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर से कैलकुलेशन की तरफ आते हैं गाइस। तो हमने यहाँ पर जो डॉल केक का जो टॉपर है उसे यूज़ किया है, तो ये मुझे केक टिन के साथ ही मिला था। लेकिन अगर आप होलसेल मार्केट से या लोकल शॉप से इसे ख़रीदते हैं तो ये 20 रुपये से इसकी कीमत स्टार्ट होती है, क्योंकि सिर्फ टॉपर ही होता है, ऊपर का हाफ बॉडी ये डॉल की मिलती है। तो इसकी कीमत मैंने पकड़ी है 20 रुपये। और जब आप इस केक को ऑर्डर के लिए देते हैं, कस्टमर्स को ये केक ऑर्डर में देते हैं, तो आपको बॉक्स और जो नीचे की शीट या जो बोर्ड होता है उसके मैंने पकड़े हैं 10 रुपये, और जो नाइफ़ और जो टैग आता है हैप्पी बर्थडे का उसके मैंने 2 रुपये पकड़े हैं। और जो जेल कलर और जो थोड़े से स्प्रिंकल्स मैंने यूज़ किए हैं उसके भी हम लोग 2 रुपये पकड़ ही लेते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको स्प्रिंकल्स इसके ऊपर या जो ये शुगर बॉल्स है वो डालने हैं कि नहीं। बिना इसके भी ये केक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ 100 रुपये में हमारा ये डॉल केक खूबसूरत सा क्यूट सा डॉल केक बनकर तैयार हो जाता है। कोई भी इस केक को देखकर यकीन नहीं करेगा कि ये आधा किलो का डॉल केक हमने सिर्फ 100 रुपीज़ में 100 रुपये में बनाया है। और हाँ, इन केस अगर आप इससे भी जैसे मैंने यूज़ किया है इससे भी ज़्यादा महंगा सामान, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का या महंगे से महंगा सामान भी यूज़ करेंगे तो भी हम लोग और 50 रुपये इसमें ऐड कर देते हैं और 150 रुपये इसकी कीमत भी रखेंगे। तो भी आप इसे आराम से 300 साढ़े 300 रुपये में आराम से बेच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह से ये डॉल केक की रेसिपी आपको आज की मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिए। और ऐसे ही रेसिपीज़ और देखने के लिए दावत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।